सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश में एक सरकारी स्कूल की हाईटेक तस्वीर, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाकई यह स्कूल उत्कृष्ट है। से दूर चले रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पेरेंट्स जो है इस दौरान बिल्कुल आश्वस्त रहता है कि मेरी बच्ची सुरक्षित है, जहाँ भी वो गई है पहुँच गई, और जहाँ से वो निकली है अब इतने मिनट में हमारे घर आ जाएगी। लड़कियां ही नहीं, लड़कों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स इसलिए आश्वस्त रहते हैं कि मेरा बच्चा समय पे घर आ रहा है और समय से घर से जा रहा है और समय पे विद्यालय पहुंच रहा है। स्कूल नोटबुक ऐप है, तो ये जब से आ गया है तब से तो हमको बहुत आराम हो गया, क्योंकि होमवर्क हम बच्चों को दे देते हैं तो जो आ रहा है उसके लिए तो ठीक है, पर जो बच्चा एब्सेंट रहता है तो वो कम से कम जब आता है तो वो होमवर्क देख के और उसको होमवर्क को करके लेके आता है। दूसरा, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती करती थी तो फोटोज़ बच्चों को चाहिए होते थे, तो ये जो गैलरी वाला है इससे भी हम फोटोज़ भी भेज देते हैं। पेरेंट्स में जो भावनाएं रहती हैं उनमें एक असुरक्षा की भावना रहती है, उसको दूर करने में इस टेक्निक के द्वारा होता है। और इसके द्वारा हमारे स्कूल की अटेंडेंस बहुत बढ़ी है। बच्चे जो बीच बीच में नहीं आते थे या पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता था कि बच्चा हॉस्टल में ही सो रहा है और यहाँ नहीं आ रहा था, तो अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के पास जैसे ही नोटिस जाता है तो पेरेंट्स को मालूम पड़ जाता है कि हमारा बच्चा स्कूल में गया है कि नहीं गया, और जैसे ही वो यहाँ से वापस जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि बच्चा स्कूल से निकल गया। तो इस तरीके से योजना बहुत अच्छी है और हम आशा करते हैं कि इसके द्वारा हमारा रिजल्ट भी सुधरेगा और आने वाले समय में क्वालिटी भी सुधरेगी। सिलसिला है वो चालू हो गया। बच्चे लेट आते थे तो उसमें कमी आई है, और जो रेसेस में कभी बच्चे छात्रावास चला जाते थे या कोई बच्चा घर चला जाता था उस पर भी रोक लगी है, और वो पूरे समय जो है विद्यालय में रहता है। आपके होमवर्क पे डाल देती हूँ, ठीक है। आप जब ऐप खोलेंगे तो आप अपना ये होमवर्क देख लेंगे, है ना? और सभी बच्चों को रेगुलरली अपना होमवर्क चेक करके आना है, नहीं तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात, मैं संस्कृत विषय का शिक्षक हूँ और उस तकनीकी से जुड़कर मुझे भी अच्छा लगा, और मैं सारा जो होमवर्क है बच्चों को विकल्प बहुत जो प्रश्न है वे भी उसी ऐप पर दे रहा हूँ, और हमारा कार्य बड़ा ही सहज हो गया है बच्चों को पढ़ाने का और उनसे जोड़ने का। इसकी वजह से जब भी हमारी बालिका स्कूल में एंट्री लेती है हमें उसी वक्त मैसेज मिल जाता है, और जब भी वो वापस स्कूल से वापस रिटर्न घर के लिए आती है उसी वक्त हमें दोबारा मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी बालिका 10 मिनट या 5 मिनट में घर पे आ जाएगी। अगर उस दरमियान वो घर ना आए तो उसके लिए हम कुछ भी स्कूल वालों को उसी समय कांटेक्ट कर लेते हैं। अगर ये मैसेज की सुविधा बहुत ही अच्छी है, हम चाहते हैं कि हर स्कूल वाला इस मैसेज की सुविधा को चालू करे, जिसकी वजह से पेरेंट्स को अपनी बालिकाओं को लेकर एक तरफ से पूरी सतर्कता मिल जाए। RFID कार्ड जो है ये इसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी लगी हुई है। बच्चा जैसे कार्ड उसके सेंसर के पास में लेके जाता है वो चीज उसको डिटेक्ट कर लेता है और बच्चे के विद्यालय में हमने केवल टेक्निकली तो हमने बहुत इसको हाईटेक कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे विद्यालय का रिजल्ट भी 100% रहता है। पिछले बोर्ड की कक्षाओं में कुलदीप पाटीदार प्रावीण्य सूची में सेकंड स्थान उसने पाया है, और इसी तरह से चेतना गहलोत ने डिस्ट्रिक्ट मेरिट में अपना स्थान पाया है। यह विद्यालय पूरी तरह से बहुत ही उत्कृष्ट है, यहाँ के शिक्षक भी बहुत ही उत्कृष्ट हैं। मुझे बड़ा कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हमारे पिछले इसी सत्र में डॉक्टर ललित मेहता फिजिक्स के जो विषय पढ़ाते हैं उनको फिजिक्स में नवाचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। ये सारे जो पेरेंट्स के पास मोबाइल पे, एंड्रॉइड मोबाइल पे उपलब्ध रहेगा और बच्चे उसमें होमवर्क भी देख सकते हैं। उसमें टीचर्स यदि नोटिस देते हैं, यदि कोई शिकायत है बच्चे की या कोई अच्छाई है तो वो भी उस पर जो है ऐप के द्वारा पहुंचाई जा रही है। साथ ही इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल ये आया है कि जो छात्राओं की असुरक्षा की भावना थी, माता पिता उनको लेकर के चिंतित रहते थे, वो लगभग 100% ही इसमें समाप्त हो गई है। और जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनके बारे में भी माता पिता आश्वस्त हो गए कि वे
विद्यालय पहुंच गए हैं और कहीं गलत रास्ते पर नहीं है। और होमवर्क देना और उन्हें जांचना, और इसमें एक और ऐप में एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि यदि कोई नवाचार शिक्षक करता है और यदि उसमें, जैसे विज्ञान का शिक्षक होने के नाते मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत सारी ऐसी लिंक भी उनको दे सकते हैं जिनके माध्यम से वे अपने कठिन विषयों को भी वो सरल कर सकते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रुके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले ये है कि ये एक ऐसा स्कूल है जिले का जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे हैं जो बड़े दूर दराज से और इंटीरियर इलाकों से आए हैं। उनके पेरेंट्स ने हम पे विश्वास करके उन्हें यहाँ भेज तो दिया, लेकिन वो बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी प्राइवेट रूम लेके रह रहे हैं, वो रोजाना स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसकी सूचना उन बच्चों तक, उनके पैरेलल तक नहीं हो पाती थी। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत जाती हूँ, लेकिन जब से कार्ड स्कैन की सुविधा हुई है तब से मेरे पापा के पास प्रॉपर जानकारी जाती है कि मैं कब स्कूल में एंटर होती हूँ और कब स्कूल से जाती हूँ। तो उनको पहले जो टेंशन होती थी अब वो टेंशन नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। इस ऐप से मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि स्कूल पहुंची है या नहीं, और मैं जब निकलती हूँ स्कूल से तब भी घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कितनी बजे स्कूल से निकली है। यह ऐप बहुत अच्छा है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मैं उत्कृष्ट स्कूल को, प्राचार्य को, जिन्होंने ये ऐप बनाया है और ये मुहिम चालू करी है। इस सारी प्रक्रिया के लिए मैं अपने जिलाधीश महोदय आदरणीय रुचिका चौहान मैडम का और पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। स्कूल चले हम, स्कूल चले